गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आप लोग तैयार हो जाए, सुबह का समय हो गया है, एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि सुबह का एक्सरसाइज आप करते हैं तो दिन भर फिट रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अर्न करना ज़रूरी है। सुबह सुबह अर्न का मतलब हुआ ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड पॉजिटिव एंड आर फॉर रेस्ट प्रॉपर, ठीक है। और एन फॉर बेस्ट न्यूट्रिशंस, मतलब अच्छे खान पान भी लेना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन के लिए आप खान पान से नहीं मिलता है, तो अगर आपके बेस्ट सप्लीमेंट के थ्रू भी आप इसे आप फुलफ़िल कर सकते हैं, चाहे न्यूट्रोलाइट एंड अदर प्रोडक्ट। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं हेड से। जी, हम हेड को जैसे कि हमें किसी को स्पॉन्डाइलिसिस वगैरह होता है, नेक में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, स्टिफनेस का नेक खिंचा वगैरह जाता है, उसके लिए ये एक्सरसाइज है। तो हम लोग हेड को राइट लेफ्ट एंड अप डाउन आगे पीछे करेंगे, ठीक है। आगे पीछे करते हैं, इसको 10 टाइम्स करेंगे इसको, ठीक है। आप अपने हिसाब से करेंगे। और ये अभी इसको राउंड करेंगे हम लोग, नेक को क्लॉकवाइज 10 टाइम्स इसको भी करेंगे, फिर 10 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ओके। ये हमारा नेक का हो गया। अब हम अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से रिलैक्स कर लेंगे, मूव कर लेंगे। और ये शोल्डर के लिए, ये हमारा शोल्डर मसल्स एंड जॉइंट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसको अप डाउन आगे पीछे करेंगे और फिर मूव करेंगे इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी 10 टाइम्स 11 टाइम्स अपने हिसाब से, फिर इसको पूरी तरह से मूव करेंगे। ये भी आपका अच्छा एक्सरसाइज है पूरे ये हैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप हम लोग आते हैं, ये भी आपका, इसको ताड़ासन भी बोलते हैं। इसको अपने टोस के ऊपर पूरी तरह से 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है बॉडी को, ठीक है। ये जस्ट लाइक ए हैंगिंग ट्रिकर कह सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने कमर की तरफ। इसको हम लोग क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे, ओके। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको आपको आपके कमर के लिए भी है, लेफ़्ट राइट करके फिर अप डाउन इसको हम कर लेंगे। तो बैक जाएंगे थोड़ा, फिर आगे की तरफ झुकेंगे। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सुबह हमारा जूम में लाइव चंडी होता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम, और एक्सरसाइज वहाँ होती है पूरी तरह से, तो आप उसमें कनेक्ट होते हैं। चलिए नी की तरफ आते हैं। ये हमारा नी का एक्सरसाइज है। ये हम आगे पीछे करेंगे 10 से 11 टाइम्स कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। जिसका घुटना में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। फिर राउंड करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसको, ओके। चलिए 10 टाइम्स 11 टाइम्स इधर करेंगे। और फिर अब आते हैं हम लोग अपने फुट एंड हैंड के, इसको हम लोग रिलैक्स कर लेंगे, अप डाउन फिर राउंड, फिर राउंड, फिर आ जाते हैं हम लोग, ओके। फिर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करेंगे, अप डाउन इसको स्ट्रेच करते हैं अच्छे से। फिर इसको मूव करेंगे 1 and 2 3 4 10, ओके। 10 टाइम्स सब करते हैं इसको। ये अपने पाम को इसको ओपन क्लोज, इससे आपका जो फिंगर वगैरह किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, बैलेंसिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों। ये बैलेंस हम अपने बॉडी को करेंगे तो हमें किसी तरह का हार्ट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा माइंड एकदम रिलैक्स रहता है। इसलिए हम 3 तरह का बैलेंसिंग करते हैं। इसको हैंगिंग बैलेंसिंग बोलते हैं, जो पैर को इस तरह से होल्ड करेंगे और 1 से 2 मिनट का बैलेंस करते हैं।
ठीक है। अब दूसरा बैलेंसिंग आते हैं, इसको वृक्षासन बोलते हैं। ये पूरी तरह से सीधा अपने खड़े हो जाएंगे एक पैर पे और नाक अपने कानों पे दोनों हाथ को टच करेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा बैलेंसिंग है। आप देखते होंगे किसी डांसर उनसर या फिर क्रिकेटर लोग बैलेंस करते ज़रूर है, क्योंकि उन लोग को कभी जल्दी हार्ट अटैक, जो बैलेंस नहीं कर सकता है उसको हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है, हार्ट का बीमारी बहुत जल्दी उसको पकड़ता है। इसलिए आप अपने बॉडी को बैलेंस करना सीखें। 1 फुट पे, है ना, ज़रूरी है। ये आ गया सिग्नेचर बैलेंसिंग। ये हमारा बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग है, ठीक है। इसे भी हम अब बैलेंस करेंगे 1 मिनट to 2 मिनट्स, ठीक है। इसको फिर हम ज़मीन में टच करते हैं हैंड को, फिर आप हो जाएंगे, फिर दूसरे पैर से भी करेंगे, फिर आप हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा बैलेंसिंग है। अब हम लोग आते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वाट। स्क्वाट जो है हमारे थाई मसल्स के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। जॉइंट थाई, नी जॉइंट थाई मसल्स को ये रिलैक्स करता है, ठीक है। ये स्क्वाट है, ये हाफ स्क्वाट है। अब उसके बाद हम लोग ये क्वाड्रुपल मसल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये थोड़ा तिरछा करके करेंगे। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है, ठीक है, जो हमारे बैक मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक। और अब आते हैं हम लोग कार्डियक की तरफ। ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत एक्टिव करता है, मतलब हार्ट को हमारा एक्टिव रखता है, फिट रखता है। जितना आप कार्डियक करेंगे, रनिंग करेंगे, जंपिंग जैक करेंगे, हाई नीज करेंगे, है ना, तो ये आपको आपके हार्ट को, लंग्स को बहुत मजबूत करने में मदद करता है, ठीक है। आपके लंग्स में भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये आपके हार्ट मसल्स को और पंपिंग ऑफ हार्ट, ये बहुत ही रिलैक्स करते हैं आपको। इसे करने के बाद आप खुद फील करेंगे फिट, अपने फिटनेस पे। देखिए, रनिंग करिए, 3 मिनट्स का मिनिमम करना चाहिए रनिंग, और उसके बाद हाफ ऑफ मिनट का जंपिंग जैक एंड हाई नीज जो कर रहे थे, ये हाई नीज है, ठीक है। ये आपके फुट के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हम लोग पुशअप के तरफ आते हैं। पुशअप बहुत अच्छा, ये हमारे लंजेस करेंगे। इसके लंजेस करने के बाद हम लोग पुशअप करेंगे। ये फ्रंट लंजेस हो गया, और एक, ठीक है। फिर इसको बैक लंजेस करेंगे। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप दिन भर का खाना, अगर दिन भर 1 से 2 टाइम खाना नहीं खाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने सेहत को लूज़ कर रहे हैं, हेल्थ को लूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप भी फिट, दूसरे को भी। ये हम आते हैं पुशअप। ये हाफ पुशअप जो है, नी में जो लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे लेडीज़ है या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन लोग नहीं कर पाते हैं, उन लोग के लिए हाफ पुशअप है। चेस्ट को टच करना, नी में होल्ड करके, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फुल पुशअप करेंगे। जो फुल कर सकते हैं, देखिए, फुल पुशअप करेंगे। इसको 15 to 20 टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना, 2 बार करेंगे, ठीक है। फिर एक बार और करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है पुशअप। ये हमारे दोनों बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए। इससे क्या होता है कि आपका शुगर कंट्रोल होता है बहुत जल्दी, इसलिए पुशअप जो करने वाले को शुगर लेवल देखिएगा हमेशा कंट्रोल में रहता है, अगर पेशेंट है तो, और नॉर्मल जो है तो नॉर्मल ही रहेगा। ये हम आते हैं प्रैंक की तरफ। हमारा प्रैंक है, इसमें हम अपने अपने एल्बो एंड टोस के ऊपर होल्ड करेंगे और बॉडी को पैरेलल रखकर 1 से 2 मिनट्स तक इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बैलेंसिंग का ही पार्ट देखा जाए तो ये हमारे पूरे आपके इंटेस्टाइन को एक्टिव करता है, किडनी को एक्टिव करता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है ना, मूवमेंट, बॉयल मूवमेंट अच्छा रखता है,
ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसको चेस्ट के पास हैंड रखेंगे और इसके इस तरह से उठाएंगे। ठीक है, इसको भी 5 से 10 टाइम होल्ड करेंगे। ठीक है, फिर अपने फुट को भी पीछे से आप उठा सकते हैं। ठीक है, इसको ओके 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 ओके। इस तरह से चेस्ट पूरे उठाइए, फिर इस तरह से लेट जाएंगे और अपने फुट को अप डाउन अप डाउन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम लोग अपने लोअर पार्ट्स की तरफ आते हैं। लोअर पार्ट में हम लोग सबसे पहले करते हैं ये साइकिलिंग करेंगे। नहीं, अपने कमर को पहले उठाते हैं। कमर को इस तरह से उठाएंगे और थोड़ा सा होल्ड करेंगे उठाकर। नीज़ को पूरे अपने हिप में सटा लेंगे। पैर को पूरी तरह से हिप में सटा कर इसे उठाएंगे, है ना। हाथ को सीधा रख लें, ये होल्ड करें। ठीक है, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर करेंगे, नीचे आएंगे। इसको 10 टाइम्स करिए। ठीक है, अब हम दूसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये अब इसके जस्ट अपोजिट में पैर को ऐसे मोड़ ले, एक तो पैर सीधा रखें और अपने हेड को इधर रखेंगे, हेड और पीठ को, और पैर को इस तरफ खींचेंगे। ये हमारे जिसको कमर वगैरह में पेन है उसके लिए बढ़िया एक्सरसाइज है, वो ठीक कर देता है। कंटिन्यू करिए और फिट रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको कर ले अच्छा से 10 टाइम्स करेंगे इसको भी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, देखिए अभी क्या करेंगे। इस तरह से हम अपने स्टमक के लिए, जिसको बेली फैट वगैरह है, वो आपको रिड्यूस करता है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा अल्टरनेट करेंगे इधर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइकिलिंग। ये साइकिलिंग जो है हमारे नी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। यह हमारा काफ मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नौका आसन, है ना, इसको नौका आसन बोलते हैं। ये पार्ट ऑफ द योगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, नाव की तरह बनाकर। ठीक है, इसको 30 सेकंड टू 1 मिनट रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस तरह से अपने कमर का एक्सरसाइज के पैर को फैला लें और अपने बैक साइड ले जाएंगे दोनों हाथों को कमर के साथ। ठीक है, देखिए मूवमेंट अच्छी तरह से मूवमेंट होना चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं चलिए देखते हैं अब क्या करें हम लोग। इसको भी एक योगा है, इससे ब्राह्मी बोलते हैं इसको, और ये इससे हमारा चेस्ट वगैरह लंग्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए ये बटरफ्लाई करते हैं 10 to 20 टाइम्स। अब हम लोग बटरफ्लाई की तरफ आ जाते हैं। अब हम लोग एक और बैलेंसिंग करते हैं। देखिए ये बैलेंसिंग आपके कमर को भी अच्छा रखता है। एक साइड एक पैर और इन दोनों के अपोजिट अल्टरनेट पैर, एक लेफ़्ट उठाएंगे, राइट को हाथ उठाएंगे, है ना। एक लेफ़्ट पैर और राइट हैंड को होल्ड करके रखेंगे 1 मिनट, फिर इधर भी 1 मिनट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज का रेजिमेंट चलता हुआ। देखिए अब हम लोग आते हैं, ये आसन की तरफ आ जाएंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे और शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे और ये इनहेल एक्सहेल करेंगे।
एक नाक से सांस लेंगे, दूसरी नाक से छोड़ेंगे। 5 टाइम्स ईच दोनों से होना चाहिए। ठीक है, एक नाक से छोड़ेंगे, दूसरी नाक से पूरी तरह से हम अपने सांसों को भर लेंगे अपने चेस्ट पे। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग अपने ध्यान को पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे और सांस रोककर अपने चेस्ट पर पूरी तरह से चेस्ट को फुलाकर सांस रोक लेंगे और कुछ देर होल्ड करके रखेंगे और अपनी अपनी हेल्थ के बारे में अच्छा सोचते हुए इसे आस्ते आस्ते रिलैक्स करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग कपालभाति। कपालभाति में होता क्या है कि जैसे सामने मोमबत्ती जलता हो, मोमबत्ती रखा हो और पेट को पुश करते हुए नाक से खाली सांस छोड़ेंगे। नाक से बहुत तेज़ी से सांस छोड़े कि जैसे मोमबत्ती को हम लोग बुझा रहे हों। ठीक है, देखिए इस तरह से हम अपने पेटों को पुश करेंगे। अब ये वाइब्रेट निकालते हुए अपने आँखों को और कानों को बंद करेंगे, अंगूठों से कान को और तीनों उंगली से आँख को, और साउंड निकालेंगे करके। चलिए फिर अगेन चलिए पूरे हाथ को रब कर ले अच्छी तरह से और पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने पूरे बॉडी में भेजेंगे। ठीक है, पूरे हाथ को अच्छे से रब कर ले। ओके, ये हम लोग अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन को पूरे बॉडी में भेज दिए। अब हम लोग आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट शवासन। शवासन में क्या होता है, हम अपने पूरी तरह से लेट जाएंगे, सीधा लेट कर। ठीक है, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शरीर के लिए और अपने अच्छे काम के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके बारे में अच्छा सोचते हुए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं स्लो सिटिंग। ये लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टार्ट है स्लो सिटिंग वो लोग के लिए जो टॉयलेट वगैरह में ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, और आप हर कोई करे इसे, तो ये कंटिन्यू करेंगे तो उसको बैठना आसान होगा। ये होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकेंड। ठीक है, हाथ में आ गए, इसको हाथ में आके होल्ड करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। चलिए बैठ जाइए पूरी तरह से, फिर होल्ड कीजिए। अब हम लोग फिर स्लो कर फिर उठने का कोशिश करते हैं। ठीक है, करें ज़रूर, फिर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20। चलिए रिलैक्स। ये हमारा दूसरी बार भी करें, 2 बार करें। चलिए आज का एक्सरसाइज सेशन ख़त्म हुआ।